बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पहला सबक जो नई किताब हमारे पास आई है कुरान मजीद तारुफ़ और फ़ज़ाइल के नाम से है, उसमें पहला सबक ये पहली किताब का टाइटल पेज है जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये न्यू बुक आई है क्लास 9-10 के लिए। ये पिछली बुक से बिल्कुल मुख्तलिफ है, काफ़ी चीज़ें इसमें बदल गई हैं। सिर्फ मेरे ख़्याल में ये पहला चैप्टर ही है जो मौजूद है, इसके अलावा बाकी तमाम असबाक़ में तब्दीली आ चुकी है। सूरह अनफ़ाल, सूरह अहज़ाब, सूरह मुमतहना इसमें से ख़त्म कर दी गई है, कहना चाहिए निकाल ली गई है, और अब इसकी जगह पर जो है सूरतुल बकरा और सूरह निसा की कुछ मुंतखब आयात उन्होंने इसमें डाली हैं। मैं ये टाइटल पेज इसलिए आप लोग को दिखा रही हूँ ताकि आप अगर न्यू बुक ख़रीदना चाहें तो आप आसानी से ले सकें। वैसे इसकी जो कीमत है वो 107 रुपये लिखी हुई है, 107। बाकी आप मार्केट में जाकर ख़ुद इसको पता कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को दे चुकी हूँ 3। अब मैं इसका शॉर्ट क्वेश्चंस दे रही हूँ जो कि 6 हैं। मुख्तसरन सवालात के जवाबात। पहला सवाल हमारे पास है लफ्ज़ कुरान, लफ्ज़ का मतलब लिखें। जवाब, कुरान के लुग़वी मायने पढ़ना है। कुरान के मायने पढ़ी हुई किताब के भी हैं। कुरान करीम के इस्तिलाही मायने अल्लाह ताला का वो कलाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाजिल हुआ। सवाल नंबर 2, सूरत और आयात का फ़र्क यानी कि मतलब बयान करें। इन दोनों में क्या फ़र्क है ये हमें बताना है, इसका मतलब बताना है। सूरत किसे कहते हैं और आयत किसे कहते हैं। नंबर 1, हर सूरत का एक ख़ास मज़मून और मौजू होता है जिसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की जाती है, सिवाय सूरह तौबा के। सूरत कम अज़ कम 3 आयात पर मुश्तमिल होती है, यानी जो सूरत होती है कम अज़ कम हमारे पास देखिए जो सबसे छोटी सूरत है सूरह कौसर है जो 3 आयात पर मुश्तमिल है, और उसमें कोई ना कोई अल्लाह ताला की पूरी एक मुकम्मल बात बयान की गई भी होती है। आयत के लुग़वी मायने हैं निशान या अलामत। इस्तिलाह में आयत कुरान शरीफ के एक फ़िक्रे को कहते हैं और आयत के आखिर में एक गोल अलामत होती है जिससे हमें पता चलता है कि ये आयत है। सवाल नंबर 3, मक्की और मदनी सूरतों का फ़र्क तहरीर करें। जवाब, वो आयत या सूरतें जो हिजरत मदीना से क़बल नाजिल हुई मक्की सूरत कहलाती हैं। वो आयत और सूरतें जो हिजरत के बाद नाजिल हुई वो मदनी सूरतें कहलाती हैं। कुरान करीम के मशहूर नाम तहरीर कीजिए। कुरान करीम मजीद के मशहूर जो नाम हैं वो 9 नाम हैं जो दर्जा झैल हैं। नंबर 1, अल कुरान, कुरान पाक का असली नाम। अल फुरक़ान, हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली। अल ज़िक्र, नसीहत करने वाली। नंबर 4, अल किताब, ख़ास किताब। नंबर 5, अल हुदा, राह दिखाने वाली। उसके बाद नंबर 6, अल नूर, रोशनी वाली किताब। नंबर 7, अल हक़, साबित शुदा किताब। नंबर 8, अल शिफा, जिस्मानी और रूहानी बीमारियां ख़त्म करने वाली किताब। नंबर 9, अल तंजील, उतरी हुई किताब। ये इसके 9 नाम हैं और जो कि कहना चाहिए कुरान मजीद में भी मौजूद हैं, और जगह जगह इससे अल्लाह ताला ने इन नामों से पुकारा है कुरान को। नंबर 5, कुरान मजीद के फ़ज़ाइल के मुतालिक कम अज़ कम 2 अहादीस बयान कीजिए। अहादीस बुंदरजा झैल हैं। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। नंबर 2, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान की फ़जीलत दीगर कलाम पर इस तरह है जिस तरह अल्लाह ताला को तमाम मखलूक़ पर फ़जीलत हासिल है। सवाल नंबर 6, कुरान मजीद के हुकूक़ व आदाब बयान कीजिए। कुरान मजीद के हुकूक़ व आदाब दर्जा झैल हैं। नंबर 1, कुरान मजीद पर ईमान लाना। नंबर 2, कुरान मजीद को बावज़ू पढ़ना और गौर से सुनना। नंबर 3, कुरान मजीद को समझना और गौर व फ़िक्र करना। नंबर 4, कुरान मजीद पर अमल करना। नंबर 5, कुरान मजीद की तालीम को आम करना। नंबर 6, कुरान मजीद के निज़ाम को इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर नाफिज करना। यानी कुरान सिर्फ़ हमारी रीडिंग के लिए नहीं आई है, हमारे मुर्दों को बख्शने के लिए नहीं आई है। ये हिदायत की किताब है। अगर हम इसको समझकर नहीं पढ़ते तो याद रखिएगा हमें आखिरत में इसका जवाब देना होगा। कुरान में ख़ुद जगह जगह अल्लाह ताला कह रहा है इस पे गौर व फ़िक्र करो, इसके बारे में मालूमात हासिल करो। यानी हर चीज़, बहुत सी चीज़ें साइंस ने कुरान से हासिल की हैं, तो लिहाजा हमें कुरान को इसकी तफसीर और तर्जुमे के साथ लाजमी
پڑھنا اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کتاب کے اندر یہ کہنا چاہیے مندرجہ ذیل سوالات کے درست جواب پر نشان لگائیے جو کہ آپ کے ایگزام میں بھی آتے ہیں۔ لفظ قرآن کے لغوی معنی، پڑھی ہوئی کتاب۔ اللہ تعالیٰ کا دائمی و عالمگیری قانون قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے ذریعے اللہ نے اپنے سارے قانون ہم تک پہنچا دیے۔ نمبر 3، قرآن مجید کے نام الذکر سے کیا مراد ہے؟ الذکر سے مراد ہے نصیحت والی کتاب۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ازلی کلام جو موجود ہے کس میں؟ بیت العزت میں۔ بیت العزت ایک جگہ ہے 7ویں آسمان پر، یعنی کہ جو زمین سے قریب ترین آسمان ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں پہلے قرآن پورا کا پورا ایک ساتھ لوح محفوظ میں اتارا گیا تھا، اسے بیت العزت کہتے ہیں۔ بیت العزت تو یہ ہے آپ لوگوں کے مختصر سوال اور جوابات جو کہ اس نئی کتاب کے اندر ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح میں آپ کو سورہ بقرہ کی وہ جو منتخب آیات ہیں یا سورہ نساء کی جو منتخب آیات ہیں وہ بھی آپ کو بھیجتی رہوں گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور ان بچوں تک پہنچائیں جو ابھی تک جنہیں نہیں معلوم کہ اسلامیات کی نئی کتاب آ چکی ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔